हेलो एवरीवन, एक बार फिर चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस जनरल सॉल्यूशन में कैसे लेके जाना है, अगर पर्टिकुलर पॉइंट दिया है तो मुझे एग्जैक्ट फंक्शन बताना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि कल मैंने एक वेरिएबल सेपरेशन पोर्शन पढ़ा था जिससे वेरिएबल सेपरेशन के सारे न्यूमेरिकल इजीली किए हुए थे। 6 से 8 क्वेश्चन कल कराए भी गए थे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा अलग, यानी 2 टॉपिक रह गए थे हमारे। पहला था जिसमें होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो पहले होमोजीनियस पढ़ते हैं, उसके बाद हम थोड़ा लीनियर पे थोड़ा फोकस करेंगे। 2 ही पैटर्न हैं जनरली। अब होमोजीनियस होती क्या है वो देखेंगे। पहले होमोजीनियस क्या होती है, एन इक्वेशन डी वी बाई डी एक्स इजकल टू, अगर मेरे पास इस पैटर्न में ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन में कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई। जनरली इस पैटर्न में अगर मुझे कोई इक्वेशन दी है तो मैं लिख सकता हूँ, वी कैन से कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर मुझे इन पर फोकस करना पड़ता है। कैपिटल ए और स्मॉल ए और कैपिटल बी एंड कैपिटल बी और स्मॉल ए नॉट इक्वल, और आपको बोला है ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। ये कुछ पैटर्न है होमोजीनियस लिखने के तरीके। अब मैं होमोजीनियस पहचानूंगा कैसे कि कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस है कौन सी नहीं। ये होमोजीनियस इक्वेशन एलिमिनेट x को लैम्डा x से एंड y को लैम्डा y से एलिमिनेट कर देंगे। देन सॉल्विंग इक्वेशन इफ लैम्डा independent to equation, this is called homogeneous equation. Homogeneous equation, otherwise not. तो मुझे पता लगा कि ये होमोजीनियस है या नहीं। एक मैं वापस सवाल करता हूँ कि जब भी कोई होमोजीनियस है और मैं उन्हें सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कल मैंने वेरिएबल सेपरेशन का मेथड बताया था, अगर ये वेरिएबल सेपरेशन से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही है, उसके बाद अगला स्टेप में होमोजीनियस सॉल्यूशन के बेसिस पे करता हूँ। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, तो मुझे ये बताना है, ये कल मैंने वेरिएबल सेपरेशन से किया था बहुत आसानी से, थोड़ा एक फॉर्मेट जनरेट हो गया था। अदरवाइज इसका अगर मैं आगे इस पर थोड़ा फोकस करूँ तो मैंने क्या बोला था, एक्स को लैम्डा एक्स और वाई को लैम्डा वाई से चेक कर लेता हूँ। एक बार क्या चेक करना है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लैम्डा एक्स, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स प्लस वाई लैम्डा एक्स माइनस वाई। ना लैम्डा टू लैम्डा कैंसिल आउट, तो बोल सकता हूँ दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट of lambda, this is
होमोजीनियस इक्वेशन। चलिए, तो मुझे पता था कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, तो अभी सिर्फ मैं चेक करना सीखा हूँ कि होमोजीनियस इक्वेशन है क्या। आफ्टर चेकिंग, चेक करने के बाद मुझे पता लगता है कि दिस इक्वेशन इज एन होमोजीनियस इक्वेशन, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ एक बार। तो मैं वही देखूँगा कि मैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। चलिए, तो कुछ मेथड्स हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे, जिससे क्या ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक न्यूमेरिकल की वजह से मैं ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करता हूँ। व्हाट इज एन होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई ऑफ एक्स प्लस वाई डी एक्स इजकल टू 0। ये एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है। जनरल सॉल्यूशन बताने के लिए पहली नंबर तो ये कि अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेशन से कर सकता हूँ तो करना चाहिए, बहुत ही सिंपल मेथड है। उसके बाद भी अगर ये नहीं होता है, अगर ये वेरिएबल सेपरेशन से नहीं होता है, तो होमोजीनियस का यूज़ करते हैं। होमोजीनियस का क्या यूज है देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन को चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसका डी वाई डी एक्स निकालता हूँ, एक पूरा पैटर्न है, बहुत ही कंसेप्ट बाई कंसेप्ट, इसको जरूर देखें। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, तो मुझे डी वाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करूँगा, इस वाले पोर्शन को मैं राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डी वाई इजकल टू माइनस ऑफ वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डी वाई है, ये डी एक्स है, तो जैसे ये नीचे आएगा तो मुझे सिर्फ यहाँ दो ही टर्म मिलेंगे, डी वाई डी एक्स माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, या माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये कंडीशन है कि जो फॉर्म है वो एक ही डिग्री में होनी चाहिए। 1 डिग्री में, फर्स्ट डिग्री में दोनों फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड डिग्री में दोनों सेकंड होना चाहिए, थर्ड डिग्री में दोनों थर्ड होना चाहिए। जैसे ये 1 और 1 2, ये 2 और ये 2 ऑल आर सेम। तो ऐसी जनरली बिना चेक किए मैं बता सकता हूँ कि जब इनकी डिग्री सेम है तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर नहीं है तो पहले चेक कर लेते हैं, चेक कि ये होमोजीनियस। चेक कैसे करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ लेमडा एक्स रखो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ लेमडा वाई पुट कर रखो। यही अगर लेमडा इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। यस, अब हम लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई प्लस लेमडा वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन में लेमडा एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे मैं इसे सॉल्व करूँगा तो डी वाई डी एक्स क्या मिलेगा, माइनस लेमडा स्क्वायर। जैसे मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। नीचे से भी लेमडा कॉमन है तो लेमडा लेमडा कैंसिल आउट, तो माइनस, यानी मैं बोल दूंगा कि लेमडा कोई चेंज नहीं ला रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा। तो बोलूँगा दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो मैं यहाँ बोलूँगा दिस इज एन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर। चलिए, अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो अब आगे कंडीशन समझो। तो कुछ ट्रांसफॉर्म, अब मैं चेक किया, अब सॉल्यूशन होगा इसका, चेक जरूर करना है। 6 मार्क्स क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस पॉइंट से पूछा जाता है। तो बहुत ही थोड़ा लेंदी है, हार्ड नहीं है। तो दो चीज़ होती है, कंसेप्चुअल बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा पड़ जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर हम इक्वेशंस है हमारे पास, तो हमें पता लग गया अब ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं वो देखते हैं एक बार। ट्रांसफॉर्म या सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, एलिमिनेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। जैसे मैंने y को एक vx, ये पर्टिकुलर पैटर्न है, ये लेट किया हुआ है, लेट। तो जब ये लेट किया हुआ है तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन पार्ट भी चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएट पार्ट होगा। तो जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ dy अपॉन में dx, x के रेस्पेक्ट में, तो ये दो फंक्शन है, v भी फंक्शन है और x भी फंक्शन है। तो जैसे मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो v डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 प्लस x dv अपॉन में
ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूँ तो y अपॉन में x भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये जनरली यही 3 चीज़ें मुझे याद रखनी है। तो अब मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, dy अपॉन में dx, माइनस इधर लगा लेते हैं, उधर कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, एक एक्स कट गया, ये क्या है, तो मतलब डी वाई डी एक्स इजकल टू क्या मिलेगा, वाई अपॉन में एक्स, ये माइनस का है, और यहाँ पर प्लस का वाई अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर। तो वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी, वी, जहाँ जहाँ वाई एक्स अपन में वहाँ पर क्या लिख दूंगा, वी। तो क्या लिखेंगे, माइनस डी वाई डी एक्स इजकल टू क्या लिखेंगे, वी प्लस वी स्क्वायर। और डी वाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स की जगह लिखेंगे माइनस ऑफ वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, ब्रैकेट बंद, माइनस लगा ही दो। अगर मैं माइनस लगाया तो ये भी नेगेटिव का हो जाएगा, ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। इधर क्या है, v प्लस वी स्क्वायर। अब जैसे मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ तो मुझे ये v में उधर ले जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से देखो ये एरो लगा है, जैसे इधर जाएगा तो x डी वी अपॉन में डी एक्स इजकल टू ये क्या मिलेगा, 2v प्लस वी स्क्वायर, ये माइनस का है। जैसे मैं इंटरचेंज करता हूँ तो इधर मुझे मिलेगा डी वी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 2v, और इधर मिलेगा, ये माइनस का ले लेते हैं, इधर क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन में एक्स इंटीग्रेटेड बोथ। तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसका पहले फॉर्मेट बनाएंगे। इसका फॉर्मेट बनेगा कैसे, 1/2 वो भी नेगेटिव का इंटीग्रेटेड पार्ट 1/v माइनस 1/v प्लस 2 डी वी, ये हो जाएगा log x। ये नीचे वाला 2 अगर मैं इधर भेज देता हूँ, -2 इधर ही भेज दिया मैंने, क्लियर, बहुत आसान हो जाएगा ये। इसको करेंगे तो log v माइनस log v प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 2 log x। ये और चेंज कर लेते हैं, जैसे ही इधर आएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं थोड़ा, log v अपॉन में v प्लस 2, ये भी जैसे इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 पावर में चला जाएगा, log एक्स स्क्वायर, यस, प्लस का c इजकल टू कुछ नहीं, 0। तो जैसे मैं एंटी लॉग लेता हूँ, एंटी लॉग लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये पहले प्रोडक्ट खोल लो, log ये प्लस का है तो वी एक्स स्क्वायर अपॉन में वी प्लस एक्स वी प्लस 2 प्लस सी इजकल टू 0। ये सी बाद में लगा देंगे तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, वी एक्स स्क्वायर अपॉन में वी प्लस 2 प्लस सी इजकल टू 0। और मुझे यहाँ पे वी की वैल्यू क्या है वापस पुट करूँगा, तो मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ, नीचे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो क्या मिलेगा मुझे, जहाँ जहाँ आप देखो v की जगह क्या है, y अपॉन में x मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर अपॉन में y अपॉन में x प्लस 2 प्लस c, ये कट गया इससे, तो एक्स वाई वाई प्लस 2x, और जैसे ही x ऊपर पहुँचेगा तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी इजकल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये होमोजेनियस पैटर्न है, ये चेक करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है, ऐसे हम 1-2 इलस्ट्रेशन और करते हैं जिससे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये एक इलस्ट्रेशन था हमारे पास, यहाँ पर हम देखेंगे कि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो इसको बाकायदा सॉल्यूशन करने के बाद मुझे इस टर्म में लाना है, यानी प्रूव करना है, जो लाइक दैट, मतलब मुझे इस फॉर्म में ला के छोड़ देना है, यानी फाइनल आंसर हमारा यही है। आंसर भी गिवन है, यानी प्रूव की कंडीशन बन रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करूँगा दिस इज एन होमोजेनियस इक्वेशन और नॉट। ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, नीचे भी 2 डिग्री, यानी दिस इज एन होमोजेनियस, दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस। कैसे चेक किया, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मुझे अब क्या करना है, जहाँ जहाँ y दिखे वहाँ पर वी एक्स रखना है। अगर मैं डी वाई डी एक्स निकालूँ इसका, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स ये रखना है।
अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी है तो y अपॉन में x रखना है। ये 3 कंडीशन मुझे ध्यान रखनी है। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो dy बाई डी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x बाई। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स से जो वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी बी अपॉन में डी एक्स। चलिए आगे जैसे मैं लिखूँ तो मुझे यहाँ क्या मिलने वाला है, ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, ऊपर भी और नीचे भी, तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं सॉल्व करते हैं। एक्स को तो एक्स रहने दो, जहाँ वाई स्क्वायर वहाँ क्या लिखो, वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2x, वाई को क्या लिखेंगे वी एक्स। जरूरी नहीं मैं ऐसा करूँ, ऐसे भी करेंगे, बहुत कॉमन पैटर्न है। इसके बाद आगे मुझे क्या मिलने वाला है, v प्लस एक्स डी बी अपॉन में डी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। जैसे मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्लस वी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल। अगर मैं नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मुझे 2v दिखाई दे रहा है, हाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो मुझे 2v भी दिखाई दे रहा है। v को मैं उधर भेज देता हूँ, क्या मिलेगा, जैसे मैं v को इधर भेजा था एक्स डी बी अपॉन में डी एक्स इजकल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v माइनस वी। जैसे मैं एलसीएम लूँगा तो 2v स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, तो क्या सॉल्व होगा, एक्स डी बी अपॉन में डी एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि वापस फॉर्म में ले आता हूँ, एक्स को एक्स की तरफ और v को v की तरफ। चलिए तो ये क्या मिलेगा मुझे, 2v। जैसे मुझे यहाँ पर 2v मिला तो 2v डी बी अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर, हाँ बिल्कुल क्लियर। और जैसे मैं इधर लेके जाऊँगा तो मुझे यहाँ क्या मिलने वाला है, डी एक्स अपॉन में एक्स। अब सॉल्यूशन का पार्ट स्टार्ट होता है। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेटेड पार्ट 2v अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर डी बी इजकल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स अपॉन में एक्स। अगर मैं नीचे वाले को टी मान लेता हूँ, वी मान लेता हूँ, तो माइनस 2v क्या मिलेगा, ये। चलिए यहाँ देख लो, या फिर माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा है तो नीचे वाला टी, ऊपर डी टी ऑलरेडी गिवन, तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग वी स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू लॉग एक्स। इसको उधर ले जाते हैं, जैसे इसको उधर ले जाएंगे तो लॉग एक्स प्लस लॉग वी स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू है 0, या प्लस सी लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, लॉग एक्स वी स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू सी। जैसे मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ, एंटी लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स वी स्क्वायर माइनस का एक्स इजकल टू ई की पावर सी। और ये भी कांस्टेंट है तो इसे के मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वाई की वैल्यू में वी की जगह पर क्या रखना होता है, वी की जगह पर वाई अपॉन में एक्स पुट करेंगे, एक्स वाई अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स इजकल टू में के। चलिए जैसे ये क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ना भी कैंसिल आउट। एलसीएम लोगे, सी मान लो, ये सी माना था, ये भी सी, ये कांस्टेंट, तो और कांस्टेंट ही। चलिए जैसे मैं करूँगा तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इजकल टू में सी एक्स, माइनस कॉमन ले लो, यही आ रहा था ना, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर सी एक्स। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का सी, इधर आके प्लस का सी एक्स हो जाएगा इजकल टू 0, तो ये प्लस का सी एक्स इजकल टू 0। चलिए इस टाइप की एक जनरल फॉर्म है, इसे सॉल्व करना है, क्लियर। चलिए हम फाइनल स्टेज में पहुंच गए। फाइनल मतलब वेरिएबल सेपरेशन खत्म हो गया, होमोजेनियस क्या होता है वो भी पता चल गया। अब लीनियर में क्या होता है, ऐसी इक्वेशन होती है
जिसमें ना तो मैं वेरिएबल सेपरेशन लगा सकता हूँ, यानी कि डी एक्स की तरफ सारे एक्स के वेरिएबल्स, डी वाई की तरफ सारे वाई के वेरिएबल्स नहीं ला सकता, नहीं आ ही नहीं सकते, ऐसी फॉर्म ही जनरेट नहीं हो रही। तो मैं क्या करता हूँ, होमोजीनियस रखता हूँ। तो पहले मुझे चेक करना होता है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस होती है तो होमोजीनियस लगता है, और नहीं है तो लीनियर की कंडीशन है। तो मुझे इस कंडीशन में बनाना है और छोड़ना है। इसके कुछ वर्किंग रूल है, 3 स्मॉल कंसेप्ट। सबसे पहले मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके 2 फॉर्म होते हैं, हम पहला फॉर्म करेंगे, इसके बाद दूसरा फॉर्म करेंगे। तो हमें जो पहला फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू। तो यहाँ से मैं कंपैरिजन करने के बाद पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। पी और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मुझे एक टर्म चाहिए, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन में मिलता है। तो आपका एक इंटीग्रेटेड फैक्टर होता है, वो ई की पावर में पी, जो पी की वैल्यू निकाले उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे आई एफ मिल जाएगा। वो आई एफ को मैं यहाँ यूज़ करूँगा, इसका 2 में सारी वैल्यू पुटअप करूँगा, एक बार इंटीग्रेशन करूँगा, नाउ गेट आंसर इजीली। तो मैं अब एक इक्वेशन मिल गया, मैं इस कंसेप्ट के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट चाहिए, इसके साथ एक्स है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। तो क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इजकल टू एक्स स्क्वायर, एक्स डिवाइडिंग बोथ साइड। जैसे मैं एक्स डिवाइड करता हूँ, एक्स डिवाइड बोथ साइड, मुझे क्या मिलने वाला है, डी वाई डी एक्स प्लस 2/x y इजकल टू में x। कंपेरिजन इन जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग इन जनरल फॉर्म। तो यहाँ से मुझे p की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/x, और q की वैल्यू क्या मिलेगी, x। तो मुझे आई एफ निकालना है, क्या निकालना है, आई एफ क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेटेड 2/x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, आई एफ इजकल टू ई की पावर 2 log x, और 2 log x को क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर log x स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल log को पता है आपको, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो मुझे आई एफ क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट जनरल इक्वेशन में लिखता हूँ। फाइनली क्या है, मुझे वाई का वाई डॉट आई एफ कितना है, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या था, एक्स, क्यू क्या था, एक्स। यहाँ पर देखो क्यू की वैल्यू क्या है, एक्स। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटेड फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये आंसर है। चलिए y डॉट एक्स स्क्वायर इजकल टू, इसका करेंगे तो एक्स पावर 4/4 प्लस का क्या करेंगे, c, यही है। अब क्या करूँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, y इजकल टू एक्स पावर 4/4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया प्लस c/में एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया 2 टाइम। तो मुझे जनरल फाइनली क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स, ये आंसर हमारा। तो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले मुझे 3 कंसेप्ट याद होने चाहिए। क्या, पहले तो डी वाई डी एक्स की फॉर्म में लाना है, फिर पी और क्यू कंपेरिजन करना है, उसके बाद मुझे इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना है, इसमें पुट कर देना। ये कब, डी वाई, अगर वाई ऊपर है तो यहाँ वाई है, अगर एक्स ऊपर होती तो एक्स ऊपर आता। चलिए, तो इसका हम एक न्यूमेरिकल्स और करेंगे, इसके बाद हम इसके सेकंड केस पर पहुँचेंगे, जिसमें फाइनली पूरा लीनियर ख़त्म हो जाएगा। चलिए, इसी पैटर्न का एक और एग्जाम्पल, जिसकी मदद से हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्या है, मैंने अभी बताया था, मुझे सबसे पहले इस इक्वेशन की फॉर्म में क्या चाहिए, डी वाई डी एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बोथ साइड। जैसे डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स वाई कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 10x और कॉस स्क्वायर एक्स। इसे और ऊपर ले चलते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, डी वाई डी एक्स वाई सेक स्क्वायर एक्स
इजकल टू 10x sec स्क्वायर x। अब फॉर्म बन गई है। तो यहाँ से मुझे p की वैल्यू क्या मिलेगी, वेयर p इज sec स्क्वायर x और q क्या है 10x sec स्क्वायर x। क्लियर। अब मैं वापस फंक्शन पुट करता हूँ ये दिस। पहले मैं आई एफ और निकाल देता हूँ। आई एफ क्या होता है, ई की पावर में इंटीग्रेटेड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या मिलेगा, आई एफ क्या मिलेगा मुझे, ई की पावर 10x पुट कर लेता हूँ, वाई इंटू वाई मल्टीप्लाई ई की पावर 10x इजकल टू क्यू क्या था मेरे पास, क्यू था ये, क्यू क्या था 10x सेक स्क्वायर एक्स और आई एफ क्या मेरे पास ई की पावर 10x प्लस का सी। अब ये जो फंक्शन है इसका मुझे इंटीग्रेटर पार्ट करना है, तो इसका इंटीग्रेटर मुझे देखना है। तो मैं ये रफली इसको यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा 10x सेक स्क्वायर एक्स और ई की पावर 10x और dx। तो मैं लेट करता हूँ, लेट 10x इजकल टू t। तो यहाँ से सेक स्क्वायर dx इजकल टू में dt मिलेगा। क्लियर। तो मैं क्या फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर t, ये क्या हो जाएगा dx और दिस वन इज dt e की पावर t और dt। दो फंक्शन होगा ई टी और टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये टी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। यहाँ देखो बाई पार्ट लगेगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। दोनों में क्या होती है, फर्स्ट को होता है इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटेड ऑफ ए की पावर टी इजकल टू बड़ा वाला इंटीग्रेटेड, छोटे वाले पहले वाले का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन 1 और छोटे वाले का इंटीग्रेशन खत्म। अब फिर टोटल का इंटीग्रेशन डी टी। चलिए आगे सॉल्व करता हूँ। टी तो टी है, ई टी का ई टी, टी ई की पावर टी इजकल टू ई टी का ई टी यस यही मिलने वाला है। इसको इधर ले आओ तो क्या मिलेगा, ई टी जैसे मैं कॉमन ले लेता हूँ तो टी माइनस 1 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 10, ई की पावर 10x माइनस 1, ये आपका इंटीग्रेशन आया। अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ y इजकल टू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुटिंग साइड ई की पावर 10x। तो इसकी जगह मुझे पूरा इंटीग्रेशन क्या है, ई की पावर 10x ब्रैकेट में 10x माइनस 1 क्लियर प्लस का सी। तो ये मुझे y क्या, मैं इसको क्या करूँ डिवाइड कर देता हूँ। तो ई y इजकल टू, इससे ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा 10x माइनस 1 प्लस, जैसे डिवाइड से ऊपर जाएगा तो सी ई की पावर माइनस 10x। दिस इज एन फाइनली। तो कोई मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअल अगर धीरे धीरे सॉल्व करोगे बहुत अच्छे से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए लास्ट इलस्ट्रेशंस, लास्ट पैटर्न, यानी इसके साथ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं। अभी क्या था डी वाई वाई, ये भी वाई था ये भी वाई था, लेकिन अब उल्टा हो गया है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। पैटर्न सेम है, पहले वाई होता था अब एक्स है, इंटीग्रेटेड फैक्टर है, इंटीग्रेटेड फैक्टर पहले डी एक्स होता था अब डी वाई, यानी स्मॉल चेंज है। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वाई, वहाँ वाई, जहाँ वाई था वहाँ एक्स। तो अगर मैं इसको अब सॉल्व करूँ तो ये माइनस को मैं जैसे उधर ले जाऊँगा तो वाई डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई को मैं नीचे और इसको इधर जैसे मैंने भेजा, ये मुझे क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इजकल टू वाई से डिवाइड कर देंगे, एक्स अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में वाई से वाई कट गया। और यहाँ पर देखेंगे तो डी एक्स माइनस इधर आएगा, तो माइनस क्या मिलेगा मुझे एक्स अपॉन में वाई इजकल टू 2y। तो यहाँ से p की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी -1 अपॉन में y, और q की वैल्यू क्या मिलेगी
2y। तो मुझे यहाँ से आई एफ भी पता होना चाहिए। आई एफ क्या होता है? इंटीग्रेटेड फैक्टर। वो क्या होता है? e की पावर p dy। अब ये निकालो, e की पावर p कितना था? -1/y, तो -1/y dy का जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? e की पावर -log y, -1 है तो ये उधर जाएगा, तो e की पावर log इनवर्स पावर नीचे, तो log और एक्सपोनेंशियल में फर्क होता है तो क्या मिलेगा मुझे? y की पावर -1 यानी कि 1/y। बोल सकता हूँ मेरे पास आई एफ क्या है यहाँ पर? 1/y। चलिए अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ x डॉट आई एफ। आई एफ कितना है? 1/y इजकल टू इंटीग्रेटेड q की वैल्यू कितनी है? 2y इंटू आई एफ 1/y dy प्लस c। y से y कट गया, 2 कॉमन, dy का करेंगे तो dy प्लस c इजकल टू x अपॉन में y। तो x अपॉन y तो ठीक है, इसके बाद dy का क्या होता है? 2y प्लस c। ये y से मैं जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x 2y² प्लस cy। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। तो अब ये लीनियर वाला जो कंसेप्ट था वो भी खत्म हो गया है। ये 2 पैटर्न है जिनके बेसिस में मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो हमें एक्सपेंड यानी कॉम्प्लिकेट कंडीशन में फंसा दे। बहुत ही ईजिली 3 पैटर्न है। पहले ऑर्डर डिग्री 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है बोर्ड में। जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा सेपरेशन के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और जैसे ही मैं होमोजीनियस और लीनियर में एक्सरसाइज में जंप करता हूँ तो मुझे 6 मार्क्स क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। 4 मार्क्स के भी हैं, लेकिन जनरली जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो 6 मार्क्स के पुटअप किए जाते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आज ख़त्म होता है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारा कंसेप्ट और क्लेरिफाई कर सकूं। थैंक यू।